राम राम भाई सारे ने लो सब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हो यार भाई आपने जॉब की करो बैटमैन हो स्पाइडरमैन हो के हो तो एक काम चलाना है जो हमारे दो राज में है। आज हमारे दो दूध घी तक दूध घी खा के हमने कमाना भी बादाम तो भी एक बादाम भी हो हमारे दो रहे देखना रहा पढ़ यार था थोड़ा सा फिटनेस के बारे में भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। यूज कितना भी आओ कोई फर्क ना पड़ता, पर आपने अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एक, क्योंकि भाई पहलवानी ईसा गेम है नु क्या एक पहलवान बनाना घर में इक्वल घर में हाथी पालना। राम राम भाई सारे ने। तो भाई यह वीडियो इतनी लेट हो रही है मैं कुछ नहीं मतलब मैं खुद नहीं बता सकता आपने कितनी लेट हो रही है, पर भाई टाइम ईसा लग गया, बहुत कम टाइम था। कदे कितने जानना रहे कदे कितना जानना रहे, ऊपर तो फिर अपने टास्क पूरे करने बहुत ज़रूरी थे। तो भाई आज हम मतलब मैं अपनी लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा, जो भी है जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन है। आपने एक दो जगह आप देखी होगी, पर कुछ बात उसमें भी रह रही है जो मैं आज आपने पूरी बताऊंगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं मेरी उम्र कितनी है, कौन से गांव का हूँ, जॉब क्या कर रखी है मैंने, मतलब पूरा मतलब मेरा जीवन की सारा है। मैं आज आपने आज थी की डेट थी क्या बताऊँगा आपने। तो वैसे तो पहला था मैं आपने बता दूँ, मेरा नाम अंकित भैया बरिया है, जो कि भाई और मैं भाई 25 साल का हूँ और सोनीपत के भैयापुर गाँव में रहा करूँ। भैयापुरिया लगाने का जो एक मेन रीज़न था वो था भाई जो कर अपनी ट्रेडिशनल रेसलिंग होया करें, जो अपनी पुराने टाइम तो चल लिया रही है, मिट्टी के दंगल हो रहा है, तो उनमें गांव का नाम यूज़ हो रहा है। तय उस तय भैयापुरिया पड़ा था नाम, और वो ही फिर मैं कैरी करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो पहलवान हो यार वो सामाजिक होया करे, वो किसी एक जाति धर्म विशेष का नहीं होता, वो पूरे समाज का हो यार है। तो भाई फिर आओगे अगर मैंने फिटनेस की शुरुआत की तो भाई फिटनेस की शुरुआत मेरी भाई आज तय 15 साल पहला हुई थी। 2 साल मैंने मतलब नॉर्मल रनिंग वगैरह घूमिया फिरा मैं। उसके बाद प्रॉपर मैं 13 साल तक एक शेड्यूल में मेहनत करना आ रहा हूँ। अपने भाई गांव के पहलवान है कृष्ण पहलवान, उन दौर स्टार्ट करी थी मैंने, मतलब रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी प्रॉपर। और रेसलिंग स्टार्ट करने का रीज़न था भाई पापा ने पसंद थी रेसलिंग, और भाई थोड़ा सा कमज़ोर था मैं स्कूल में, मतलब बालक पीट तैयार थे, तो मेरा पेपर भी खोस लिया था एक बार। मैंने पूरा पेपर अपना कंप्लीट कर दिया, एक ने पेपर खोस के अपना नाम लिख लिया था उस पेपर में भी, मतलब उस लेवल पर डरा रहे थे मैंने पीट रहे थे भाई, सच्ची बताऊँगा मैं आज। फिर भाई घर के सोचे रहे थे भाई खाड़े में जा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ ना कुछ आगे इसके काम आओगी ये चीज़ तय। फिर खाड़े में जाने लग गया। मैं पढ़ाई में बहुत ठीक था, मतलब सरकारी स्कूल के साथ था, मैं मोनीटर था। पर फिर भाई क्योंकि घर के आने लगे भाई फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, खाली पढ़ाई पढ़ाई देखे तन बात जो है पढ़ाई तो सारी ख़राब हो जाए जब कोई पेपर खोस ले हुए है। तो उसके बाद भाई मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी अपने भाई गांव के पहलवान कृष्ण दौरे। तो हम मैं करता गया बहुत दिन, मान लो मैंने 4-5 साल माटी की मेहनत में काट दिए। जो मतलब जो एक प्रोफेशनल रेसलिंग हो उसमें ना गया मैं, दंगल दंगल लड़े बहुत सारे, पर हम माटी में प्रैक्टिस करे गए, मिट्टी में चले गए ना, हमने कोई उसका कंपटीशन लड़ा मैट का जिस तरह नौकरी वगैरह का चांस हुआ यार। फिर मैंने पहला कंपटीशन अपना मैट का लड़ा था भाई, यूनिवर्सिटी का लड़ा था, जो मतलब मेरे सीधे यूनिवर्सिटी तो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, ग्रेजुएट हूँ। तो उसका पहला कंपटीशन लड़ा था 2017 में, सिल्वर मेडल आया था मेरा भाई यूनिवर्सिटी में। ऑल इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाया था मैं, यूनिवर्सिटी में सिल्वर आया था मेरा। तो भाई उसके बाद 2018 में हिमाचल के दंगल में मेरा भाई इंजरी हुई थी, L5 की स्लिप डिस्क हो गई थी। उसके बाद भी वेट बढ़ गया था। फिर भाई फिर दोबारा तक रिकवर कराया, 19-20 में मैंने बढ़िया रिकवर कराया, मैं दोबारा तक कंडीशन में आया। 20 में मेरा फिर लग गया भाई नी में कार्टिलेज डैमेज हो गया मेरा, मैट पे लग गई थी वो ट्रेनिंग करते टाइम में। तो भाई फिर वो रेस्ट वेस्ट, फिर बॉडी जो कर फिट थी वह फिर जाकर अनफिट हो गया मैं। फिर भाई फिर रेस्ट दिया, फिर चल लिया। अरे फिर उसके बाद यो क्या नाम ले रहे हैं 2022 में हमारे गाँव में दंगल था, दादा मोहनदास का मेला होया करा, तो उस मेले में भाई मेरे शोल्डर के रोटेटर कफ टीयर हो गए थे। तो भाई ये तीनों इंजरी है ना, मतलब इन्हें मैं मेंटली बहुत टॉर्चर कराया हूँ। इससे चीज़ के बारे में आपने हमेशा अपनी वीडियो में यह चीज़ का देखा होगा कि भाई आपने मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इंजरी हो है आप बेड पर लेट रहे हो। तो मैं अपनी बताऊँ अपना एक्सपीरियंस क्या रहा था, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था भाई ज़िंदगी ख़त्म होगी, कुछ नहीं बच्चा है। तो फिर उन चीज़ों तो ठीक है उस टाइम पर तो उभर गए थे, पर फिर भी कितना कितना नूरे आ करती है कि भाई चोट है या कदे ना कदे फिर से देगी, मतलब मेंटली इतना वो था
इतना अनस्टेबल था सिस्टम सारा। वो घर के अंदर देख कर थोड़ा सा भाई पुश हो जा रहे थे कि भाई घर के इतनी मेहनत करना ला रहे थे, फिर हम दोबारा तो फिर कर लेंगे। तो वो घर के ही वजह था भाई, अपने आप ने पुश करे गए, मोटिवेट करे गए। थोड़ा सा डिसिप्लिन पहला दे था तब भाई ज़्यादा दिक्कत ना आया करती, पर फिर भी एक दिमागी तौर पर था भाई आदमी निराश रहा था कि भाई कदे ईब क्यों होगा, आगे क्यों होगा, उन चीज़ों में खोया रहा था। तो भाई फिर इब जो लास्ट चोट थी मेरी, उसके बाद मैंने भाई वज़न बढ़ा लिया था। मेरा 95 किलो हो गया था भाई, मेरा 87-86 किलो रहा था मेरा, उससे सीधा 95 किलो हो गया भाई। पेट लिकड़ आया और मोटा हो गया था ज़्यादा था। फिर दोबारा तो मैंने स्टार्ट करी भाई एक्सरसाइज। फिर बीच में दोबारा तो फेयर हो गई थी शोल्डर में, क्योंकि वो पूरा रिकवर ना होया था। फिर भाई मैंने क्या कराया, मैंने भाई यो 75 वार्ड मतलब वो देखने लगा था, मैं पढ़ यार था थोड़ा सा फिटनेस के बारे में भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। यूज कितना भी आओ कोई फ़र्क ना पड़ता, पर आपने अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक मानव शरीर के बारे में। तो मैं इंटरनेट पे पढ़ डाला था। फिर पढ़ते पढ़ते भाई 75 वार्ड चैलेंज आया मेरे आगे। फिर मैंने यो देखा भाई कि ऐसे ऐसे भाई ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइफ ने। तो यो मैंने स्टार्ट कराया, मैंने 1 से 1.5 महीना भाई यो करके देखा भला कि भाई यो सस्टेन कर सकूँ ना, मैं नहीं लंबे टाइम के लेके चल सकूँ ना। मैंने उसके बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, मतलब मेरी बॉडी पूरी फिट हुई। उसके बाद फिर मैंने भाई गैप दिया था 15-20 दिन का। फिर क्यों करूँ सारी चीज़ें देख कर फिर मैंने भाई यो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। जो पहले दिन की वीडियो एडिट हुई थी वो मेरी 4 घंटे में हुई थी भाई। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब क्यों करूँ सारी चीज़ें लेकर। तो पहले दिन की वीडियो 4 घंटे में एडिट हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम होता चला गया था। तो यो तो भाई 75 वाट चालू करने का सफ़र था। फिर इसके बाद मैं मतलब सब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हो यार भाई, आपने जॉब क्या करो, बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, के हो। तो भाई मैंने जो जॉब में आज तक 7-8 साल पहला था मैं करना आ रहा कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ जो मैंने मिल लिया। स्टार्टिंग में जो करे एक पड़ोस में हलवाई है अपने भाई, चाचा लागे हैं, तो उन गला ब्याह शादी हम चले जाते। जो फ्रूट की स्टॉल हो यार ना, आपने देखी हो जित फ्रूट खाया आ रहा है ब्याह में, उसके नीचे बैठ के ना फ्रूट काटना काम हो यार था। उस टाइम पर 200-250 रुपये दिहाड़ी हो यार थे दिन की, पर वो रात के काम हो यार थे। तो उनमें चले जा रहे थे, बढ़िया खाने मिल जा रहा था भाई यार, अपने दिहाड़ी मिल जा रही। तो उन चीज़ों से डाइट की थोड़ी सी करी थी, क्योंकि घी दूध घर का था, पर भाई बादाम तय चाहिए पहलवानी में। क्योंकि जब जा रहे थे ना भाई, मैं एक बार स्टेडियम में जाने लगा था, तो कोच था, नाम नहीं लूँगा मैं कोच का, तो उन्होंने कह रहे थे भैया कि बादाम पिया रहा है, मतलब और किसी की बात थी, और किसी पूछना था, बोला ना गुस्सा, बोला फिर क्यों आया करा भाई, छोड़ दे ये चीज़ नू ना होया करती जो अगर तुम सोच रहे हो। तो मेरा माइंड सेट इस चीज़ ने लेकर नू रहा करा भैया, अगर किसी चीज़ ने पूरा करनी थी कोई चीज़ ज़रूरी है तो हमने वह कितने तभी जुगाड़ करके लानी चाहिए ना, कि भाई जो मार दो रहा है उसमें सेटिस्फेक्शन करके हमें उड़े पड़े रहे, अपनी परफॉर्मेंस डाउन रखे जो है उसमें संतुष्ट ना होना, उस तक काम चलाना है। जो हमारे दौरा आज में है, आज हमारे दौरा दूध की है, तय दूध घी खा के हमने कमाना भी, बादाम तय भी, एक बादाम भी हो हमारे दौरे हैं, यो ना है कि दूध घी ने खा कर सारी उम्र काट देंगे। क्योंकि भाई पहलवानी ईसा गेम है, नुका कर एक पहलवान बनाना घर में इक्वल, घर में हाथी पालना। तो भाई नुए पहला सलवाई काम पर चलिए जा रहे थे, फिर थोड़ा सा वजन बढ़िया ठीक था भाई। देख मैं शारीरिक काम कर सकूँ था, जितनी भी कर सकूँ था, मतलब मैं फिजिकल स्ट्रेंथ तक कर सकूँ था। मैंने फिर भाई जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ यार, दिहाड़ी मजदूरी वे भी करी है। वे करते करते भाई बीचों में एक जिम में हेल्पर का काम कराया था मैंने, ठीक है। उस जिम वाले ना भाई मैं इतना दुखी कराया हमारी ज़िंदगी, मैंने जिम था भाई हाथ जोड़ लिए। फिर भाई उसके बाद मैंने जोमेटो ज्वाइन करी थी। जोमेटो में मैंने मान लो 12-12 घंटे करे हैं काम, नुका रहा भाई। जोमेटो में रुपये ना बनते, मैंने बढ़िया रुपये कमाए थे भाई जोमेटो के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में मेरे शोल्डर में इंजरी थी। और जो दवाई आ रही थी ना भाई, वे दवाई 10-12 हज़ार की आ रही थी महीने की। हालांकि उन तमें ठीक नहीं होया, पर भाई खाई है MRI पे MRI 7-8 हज़ार के, तो बहुत सारा खर्चा आ रहा था। तो उस टाइम पे भाई मैंने भी रहा था हमारे घर की कंडीशन के है, सब ने भी रहा हमारे घर में के है के ना है। तो भाई फिर मैंने 12-12 घंटे बाइक चला के सब कुछ करवाया। फिर गला गला वर्कआउट भी करता रहा था मैं, क्योंकि कंधा था तो मैं लेग का कर लिया था। तो इस हिसाब से वर्कआउट था छुट्टिया ना करता लगभग टाइम में, एक बस बैक की इंजरी में छुट्टिया था वर्कआउट। तो भाई करता रहा जोमेटो। फिर जोमेटो करते करते एक भाई था भाई, उसने मैं पहचान लिया उस टाइम पे, मतलब ठीक ठाक ये थे, फॉलोअर थे, रीच रात सही थी, देखा करते आदमी 2-2.5 लाख फॉल 2 के समथिंग थे। तो भाई
फिर वो बोला भाई तू वो है ना अंकित, मैं कहा हाँ भाई मैं वो हूँ। बोला यार तू यो क्या करना आ रहा है। फिर उसने भाई एक जगह सप्लीमेंट स्टोर पर मैं लगवाया था थोड़ा बैठा रहा अगर भाई जो आवे रेट पूछ कर दे देवे। तो उड़ा करी मैंने जो भाई रिसेंट में उड़े कर यार था और एक जगह ट्रेनिंग दिया था मैं, और भाई 9,000 रुपये मेरी सैलरी थी। तो ये तो भाई मैंने जॉब करी है। एक बार फिर गर्मियाँ की छुट्टी पड़ी थी, मैं अपनी मौसी के घर जा रहा था। तो उनके पड़ोस पड़ोस मतलब खेता में एक फैक्ट्री थी चावल की। तो उनके गला उड़े चावल की फैक्ट्री में भाई कट्टे भी डोए हैं, उड़े भी 300 रुपये दिहाड़ी थी। तब मतलब बेसिकली मैंने सारा भाई यो के क्या यार ने फिजिकल वर्क ही करा जितना भी करा, क्योंकि भाई तुमने मेरा पहलवान का दिमाग किसा हुआ यार है, बहुत शांत हुआ यार भाई। कदे तुम सोचते हो गवार होया कर वे, मतलब छोटी मोटी चीज़ ना था मानते भी को ना, दिमाग पर लिया भी ना करते। और भाई जो कर पापा है वो भाई मजदूरी करे यार थे, और ईब तो जो कर उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है तब तो बहुत कम काम कर सके थे। तो भाई मैंने 5 साल तो मैं काम करने लग रहा हूँ। फैमिली सपोर्ट थी यार भाई, थोड़ा हाँ खुद का खर्चा भी कर थी। तो काम करने ला रहे थे गला गल। वीडियो का मैंने शौक था तो भाई वीडियो नू थी रिकॉर्ड करिए डाल दी। वर्कआउट मैंने करना ही था। वर्कआउट मैंने बहुत टाइम था, मतलब मैं मेरे याद है जितनी कोई एक आधा दिन ऐसा होगा भाई जिसमें मैंने एक दिन कराया था, मतलब एक टाइम कराया था ना। तो मैं हमेशा 2 टाइम में करता आया हूँ शुरू से। तो इस चैलेंज में तो मैंने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई को ना। इस चैलेंज में जो डिफ़िकल्टी हुई है ना वह सब तमीन थी मीठे की, क्योंकि भाई हरियाणा में शुगर का थोड़ा सा इनटेक ज़्यादा रखा है, चूरमा वगैरह हलवा खीर, तो उन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बस। तो भाई ये बात करेंगे हम माइंड सेट के बारे में, और मतलब मैं मेंटल हेल्थ पे इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब बताया मैंने पीछे हफ्ते इंजरी वगैरह के बारे में। तो इस चैलेंज में भाई एक बुक पढ़ने का भी एक वो था कि भाई अब बुक पढ़नी है कोई नॉन फिक्शनल। तो भाई मैंने इंग्लिश सारी साइड करी है, भाई हम इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, जो मार दो रहे इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ रहे, इतनी बढ़िया बढ़िया वेद के बारे क्या चीज़ रही। तब मैंने उसमें फिर सिर में तो भागवत गीता पढ़ना भाई उचित समझा, और उस तय मन ने इतने फ़ायदे मिले हैं भाई, मैं उस चीज़ के बारे में आपने मतलब बता नहीं सकता। आप खुद पढ़ कर देखियो एक बार ने, उस चीज़ तो इतना आदमी मेंटली स्टेबल हुआ है, मैं नहीं मान सकता किसी और चीज़ तो होता होगा। मेडिटेशन मानूँ मैं मेडिटेशन हुआ है, पर अगर आप भगवत गीता डेली पाठ करना आ रहे तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। और भाई एक धर्म के ऊपर छोटी सी बात, और धर्म भाई बुढ़ापे कहना ना होता। धर्म ने भाई आप बचपन तक लेके चलोगे तो आप स्ट्रेसफुल जीवन जियोगे, तनाव रहित जीवन, और भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया खुशहाली रहोगी। तो धर्म ने भाई आप गला लेकर चलोगे तो आपने जीवन में बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और मन ने बहुत सारे मिल रहे हैं भगवत गीता ते। और मैं शिव पुराण पर डलना कर रहा हूँ, आप सबने बेरा ही होगा। और भाई एक फिर मोटिवेशन की पूछा रहा कि आप इतना मोटिवेट क्यों कर रहे होता है भाई। सब तो पहली बात तो मोटिवेशन को नहीं यो तो भाई डिसिप्लिन है। मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग है जो भाई आज पीक पे है कल डाउन चली जाएगी। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्कआउट करना है तो करना है, पढ़ना है आपने तो पढ़ना है, उसमें मन का तो कोई रोल लेगो नहीं। इसमें जो कर एक उदाहरण तो समझो, मैंने पहले ही बता रखी है बातें कि जो कर आग हो यार उसमें अगर आप हाथ डालोगे अपनी मर्जी से डालो या कोई दूसरा हाथ डलवाओ उसमें हाथ तो जलेगा। तो सेम चीज़ या इन चीज़ों पर अप्लाई हुआ है। अगर आप पढ़ डलना रहे हो या एक्सरसाइज करना रहे अपनी मर्जी से कर रहे हो या ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपने उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा ज़रूर। तब भाई एक पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप सबने भी देखा होगा, पेरिस 2024 के करके ओलंपिक का आता है भाई। वो पोस्टर आज का ना, वो 6-7 साल पुराना है। उस पोस्टर के पीछे भाई बहुत सारे सपने थे मेरे, बहुत सारी फीलिंग थी, पर कुछ भाई परिस्थिति सी होगी कि मतलब वो तय सोचना भी भाई फिलहाल के टाइम पे पाप हो जाएगा। पर जो रेसलिंग थी उस तभी मैं थोड़ा सा गैप मेंटेन कर गया फिलहाल में, क्योंकि एक तो इंजरी, दूसरा भाई फिर घर के हालात इसे थे कि कमाना भी ज़रूरी था। वर्कआउट में करना रहा था, प्रैक्टिस भी करना रहा था। पीछे जो पिछली सीनियर चैम्पियनशिप हुई थी उसकी मैंने ट्रायल भी दी सोनीपत पे, पर उसमें मेरा सिलेक्शन ना था, मैं फाइनल बाउट में हार गया था। तो इंजरी के कारण भाई बहुत सारा मेरा शेड्यूल भी ख़राब होया, और थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हुई। तो इस मारे भाई रेसलिंग का तो फिलहाल तो ऑफे है, बाकी कल अगर ठीक होगी तो हम गेम में ज़रूर वापसी करने की कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा भाई ऊपर वाले के दे आते हैं। अरे भाई एक बात और कहना चाहूँ मैं कि भाई अगर आप किसी चीज़ ने
करन लाग रहे हो उसमें आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया है और भाई आपने पूरे दिल दिल से मेहनत करी है ना उस चीज़ की, मतलब वह मेहनत आप किसी भी फील्ड में ले लो, अगर आपने मेहनत करी है सब्र करके तो आपने उसका फल मिल लगा। तो आप इस चीज़ का मतलब जितना जागता उदाहरण मैं हूँ, देख ये जंगल में खड़ा हूँ, याड़े तो मैं बॉलीवुड ती हाथ लगा कर आया हूँ मेरे भाई जाके। तो इस चीज़ का उदाहरण ये है भाई, एक भगवान ने जो मेहनत आप करो ने उसका फल आपने देगा, पर शर्त यह है कि आपने लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। नूना है कि भाई एक टारगेट धर लिया कि 2 साल करके देखो 3 साल करके देखो, मैंने कदे नहीं सोचा। मेरा तो बस ये होता भाई, मैंने मेहनत करनी है, कुछ होगा जब भी ठीक है ना, तो मैं फिटता रहूँगा स्वस्थ रहूँगा, अकाल ना भाई शरीर में बीमारी तो ना होगी और कुछ ना होता। तो भाई एक चीज़ और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, एक भाई नशे पता है दूर रहो भाई। मैं कहती इस चीज़ का तो भाई घना हाथ जोड़ के विनती है इस चीज़ की, क्योंकि बहुत सारे है भाई इबे बीड़ी दारू हुक्का तम्बाकू बहुत सारे नशे कर ले हैं और उस चीज़ ने मतलब कूल मानने हैं लोग कि भाई हम तो बहुत कूल हो गए। तो भाई नशा कोई कूल ना है, अगर आपने नशे करने हैं तो भाई मेहनत के करो। ये नशे इसे हो रहा है, देख लो 13 साल हो गए आज थी सर पे उतरिया नहीं है, आज भी हुए हैं, आज भी करनी है और कल भी करनी है और पहला भी करे था। तो इन चीज़ा तो दूर हो भाई, मेहनत की तरफ आओ। ठीक है मेहनत 2 टाइम नहीं कर सकते, घना हार्ड नहीं कर सकते, तब अपना सिंपल करो भाई, रनिंग वगैरह कर ली, थोड़ी बहुत पुशअप वगैरह कर ली, स्क्वाट वगैरह कर ली, ज़्यादा करने की ज़रूरत है को नहीं। इसी करो जो आपकी बॉडी भाई आराम तो जेल से, अगर आप पढ़ो लिखो तो भाई आपने एक टाइम कर लो अपनी सिंपल सी घनी नहीं, क्योंकि भाई पढ़ लिखने वाले बड़े थोड़ा फिट सा रह रहा है उतना बहुत है, ज़्यादा करेगा तो फिर नींद आ जाएगी, फिर पढ़ा कोड पर भाई। तो अपने गोल ने ध्यान में रखते हुए मेहनत करो हमेशा। एक बात और भाई कि मैं याडा फेमती नहीं आया था ना, मतलब मैं कल भी आया था आज भी आया हूँ। हाँ ठीक है भाई, लोगों का प्यार मिल रहा है, मन में बहुत खुशी हो गया है इस चीज़ ने देख कर। मेरी बात बहुत लोगों की बहुत चलना लग रही है, मेरे विचार लोगों की बहुत चलना लग रहे हैं। अगर मेरी वजह से किसी 10 आदमी की ज़िंदगी में चेंज आना रहता, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा होने लग रहा है। इतना है बस, अपने आप भी मेहनत करो, जो भी आप करना चाहो हो, शॉर्टकट में कुछ नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यह समझ लो भाई, आपने पूरा पूरा सफ़र तय करना पड़ेगा, जो भी उसका सफ़र है, और टाइम देना पड़ेगा, अपने उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, दिलो जान तो मेहनत करनी पड़ेगी। बस भैया एक कहूँगा, अपने खाते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर के का नाम रोशन करते रहो। और भाई जाते जाते फिर एक के बात क्या करूँ, तुमने बेरा होगा बोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी से कम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय।